बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फ़ौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा ख़त्म करने का या नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो ख़त्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मत को ज़बरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मनसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मत में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का ख़तरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज़ आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मत में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मत को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है। 14-15 मई का ये टाइम है और वहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामलात कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहाँ से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाक़या हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मत में करने जा रहा है। वहाँ पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वहाँ गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज़ के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़िज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज़ पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमरीकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फ़ायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच कर, और उनको एक जंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था।
और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाज़ों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दी है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहाँ से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं। ये लड़ाई किसी काम की नहीं है और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज़्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे। लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को तूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टोनकिन में हुआ था ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहाँ से जब अमरीकी जहाज़ निकलवाएंगे बहरी जहाज़ों को और जो तजारती जहाज़ हैं उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाज़ों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहाँ से हट के दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे रैसुल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएँ और यहाँ से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यहाँ से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएँ। ईरान ने ये वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमरीकी जंगी जहाज़ों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाज़ों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाज़ों के और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाज़ों को लंगरअंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाज़ों ने तस्दीक की है कि रैसुल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज़ मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाज़ों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।